नमस्कार, मैं निरंजन कुमार सुमित आप सभी लोग को अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि 24 मई 2021 को मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि जो G7 होता है, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, 7 देशों का जो समूह होता है, उन 7 देशों के समूह में प्रत्येक कंट्री का नाम मैंने आपसे कमेंट बॉक्स में बताने को कहा था। उस कमेंट बॉक्स में मेरे एक सब्सक्राइबर ने इस प्रश्न का उत्तर दिया। उस सब्सक्राइबर का नाम है चंदन कुमार। चंदन कुमार के द्वारा G7 में जो सदस्य देश हैं, उन सभी सदस्य देशों का नाम उन्होंने सुझाया। पहले देश का नाम है USA, दूसरे देश का नाम है UK, तीसरा जापान, चौथा जर्मनी, पांचवा इटली, छठा फ्रांस, अंतिम जो सदस्य शामिल हुआ था G7 में, उस देश का नाम है कनाडा। जी हाँ, ये 7 देश उसमें शामिल है और हम आप सभी लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप मेरी वीडियो को अंत तक देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और जो ही मैंने त्रुटियां होंगी आप मेरे को उसमें बताने का प्रयास करेंगे। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे लोगों को मैंने जब ये प्रश्न पूछा था कि बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, तो बहुत सारे लोगों ने अतिशयोक्ति जाहिर की और इस विषय को लेकर आगे चलकर मैं बहुत ही अलग प्रकार के जीएस को लेकर आने वाला हूं। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप सभी का इसी तरह से मुझे सहयोग मिलता रहेगा। और चलते हैं आज के 25 मई 2021 के करंट अफेयर की तरफ। और आज का पहला प्रश्न ये रहा कि गाजा को किस संस्था द्वारा 22.5 मिलियन डॉलर दिया जाएगा। गाजा, जैसे कि आपको पता है कि न्यूज पेपरों में, न्यूज चैनलों में, अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से ये गाजा जो स्थान है, ये इजराइल और फिलिस्तीनी के बीच जो विवाद का मतलब कि केंद्र था। तो गाजा पर जो हवाई हमले भी किए गए, वहीं गाजा, उसी वहां पर जो गाजा है, वो गाजा के नागरिकों को बहुत ज्यादा क्षति हुआ है। उन नागरिकों को देख रेख के लिए एक मानवीय दृष्टिकोण से 22.5 यानी 22.5 मिलियन डॉलर की घोषणा एक संस्था द्वारा की गई है। और उस संस्था को हम लोग सर्च करने का प्रयास करेंगे अपने ऑप्शन के माध्यम से। ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी IMF, ऑप्शन सी ADB और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हो जाएगा IMF जी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको हम लोग इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी कहते हैं। तो IMF जो है, इसके माध्यम से हम ये एक और मैं आपको जानकारी बता दूं कि जो IMF है, इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड तो होता ही है, साथ ही साथ जो IMF है, इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। और वाशिंगटन DC में एक और का हेडक्वार्टर है, उसका नाम है नासा। और एक और है, उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वाशिंगटन DC का वहां पर मुख्यालय किसका है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और इस ADB का मैं फुल फॉर्म आपको बता दूं, एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सुगा किम को किस देश का अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया गया है। सुगा किम, जी हाँ, सुगा किम को किस देश का अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया है। जैसे कि आपको पता है कि अमेरिका में जो बाइडेन वर्तमान समय में अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। और कोई भी व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति मात्र 2 ही बार बन सकता है, ये आपको पता होगा। जैसे कि तत्काल में 2 बार अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा करने वाले व्यक्ति, जिनका नाम बराक ओबामा है। तो इसमें ये सुगा किम को किस देश का अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया है। ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी उत्तर कोरिया, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी वियतनाम। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उत्तरी कोरिया। जी हाँ, उत्तरी कोरिया, जहाँ के जो तानाशाह हैं किम जोंग, और अमेरिका तथा उत्तर कोरिया के बीच अक्सर जो विवाद रहता है, जैसे कि आपको जानकारी है कि 2 देशों के बीच यदि विवाद होता है, तो जो कमजोर देश होता है, यदि वो बातों को नहीं समझ पा रहा है, तो ये द्विपक्षीय नीति के दौरान ये होता है कि जो ताकतवर देश है वो थोड़ा झुकने का प्रयास करता है, जिसमें अमेरिका कुछ हाल ही के दिनों में उत्तर कोरिया के समक्ष झुककर एक उदाहरण अपना पेश किया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिब्बत एवं अंतर्राष्ट्रीय कछुआ दिवस। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय तिब्बत एवं अंतर्राष्ट्रीय कछुआ दिवस किस तिथि को मनाया जाएगा। ऑप्शन ए 23 मई, ऑप्शन बी 22 मई, ऑप्शन सी 21 मई और ऑप्शन डी 11 मई। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हो जाएगा 23 मई। जी हाँ, 23 मई को अंतर्राष्ट्रीय तिब्बत मुक्ति दिवस। ये अंतर्राष्ट्रीय तिब्बत मुक्ति दिवस मतलब कि 23 मई 1951 को ये घटना हुई थी, तो तिब्बत से संबंधित है। और अंतर्राष्ट्रीय कछुआ जो दिवस है वो भी 23 मई से रिलेटेड है। 22 मई को आपको जैसे कि जानकारी होगा इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे। और 21 मई को एक जानकारी मैं आपको बता दूं कि 21 मई 1991 को, 51 को नहीं, 21 मई 1991 को हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री, जिसको मिस्टर क्लीन के नाम से जाना जाता था, राजीव गांधी की साउथ इंडिया में LTT एक संगठन जो कि श्रीलंका का है, उसके द्वारा एक हत्या उनकी कर दी गई। और उसी समय से 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी दिवस, जी हाँ मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूं, नेशनल टेररिज्म एंटी डे,
मनाया जाता है। और आपका ऑप्शन डी है 11 मई। आपको पता होगा कि 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे, जो कि 11 मई 1998 को मतलब कि हवाई न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विजय पाटिल का निधन हो गया। जी हाँ, एक व्यक्ति विजय पाटिल का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं? ऑप्शन ए संगीतकार, ऑप्शन बी नाटककार, ऑप्शन सी नायक, ऑप्शन डी कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा संगीतकार। जी हाँ, विजय पाटिल जो कि संगीतकार थे और उनका हाल ही में निधन हो गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान के पीएम जो कि इमरान खान है, पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के द्वारा कराची शहर में चीनी सहायता का मतलब यह हुआ कि चीन के द्वारा चीनी सहायता प्राप्त परमाणु ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया। वो कितना मेगावाट का था? ऑप्शन ए 900 मेगावाट, ऑप्शन बी 1000 मेगावाट, ऑप्शन सी 1100 मेगावाट और ऑप्शन डी 1200 मेगावाट। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 1100 मेगावाट। जी हाँ, वहाँ के जो प्रधानमंत्री है उनका नाम इमरान खान है और उनके द्वारा ये किया गया है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। होम आइसोलेशन के तहत कोविड-19 रोगियों के लिए होम आइसोलेशन किट वाले 11 वाहनों को किसने हरी झंडी दी? ऑप्शन ए रमेश भूपेश, ऑप्शन बी जयराम ठाकुर, ऑप्शन सी विजय पवार और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा जयराम ठाकुर। जी हाँ, जो जयराम ठाकुर हैं वो हिमाचल प्रदेश के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री हैं और इन्हीं के द्वारा ये मतलब कि 11 वाहनों को हरी झंडी दी गई है। होम आइसोलेशन किट का मतलब उसमें मेडिसिन होगा, उसमें आपको मतलब कि मास्क होगा, उसमें सैनिटाइजर होगा, मतलब कि कोविड-19 को प्रतिरक्षा करने वाले जितने भी औजार हो गए, इंस्ट्रूमेंट हो गए, उन सभी उसमें अवेलेबल होगा और उस जो ट्रांसपोर्ट है, वाहन है, उसकी संख्या 11 है। चलते हैं अगले प्रश्न। 1.2 ये यहाँ पर पॉइंट है। 1.2 मीट्रिक टन कटहल का निर्यात किसके द्वारा किया गया है? आपको जानकारी होगा कि पूरे मतलब कि आयात और निर्यात का ये प्रक्रिया हर जगह रहता है, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे शहरी क्षेत्र हो, चाहे राज्य स्तर पर हो, चाहे देश स्तर पर हो। तो हाल ही में 1.2 मीट्रिक टन कटहल का निर्यात किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए इसमें दिया हुआ है त्रिपुरा, ऑप्शन बी दिया हुआ लंदन, ऑप्शन सी दिया हुआ आयरलैंड और ऑप्शन डी दिया हुआ है वेल्स। तो निर्यात कह रहा है कि किसके द्वारा किया गया? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका त्रिपुरा। जी हाँ, त्रिपुरा सरकार के द्वारा निर्यात किया गया, लेकिन किसको किया गया ये मैं आपको बता दूं। ऑप्शन बी हो जाएगा लंदन। किसको दिया गया? लंदन को दिया गया। कितना मीट्रिक टन? 1.2 मीट्रिक टन कटहल लंदन को दिया गया। और किसने दिया? तो ये दिया, देश का नाम आ जाएगा तो भारत, लेकिन राज्य का नाम आ जाएगा तो त्रिपुरा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में डार्विन आर्क का ऊपरी हिस्सा ढह गया, ये किस द्वीप में है? ऑप्शन ए गोलापगोस द्वीप, ऑप्शन बी बेरिंग द्वीप, ऑप्शन सी ग्रीनलैंड, ऑप्शन डी अंडमान द्वीप। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गोलापगोस द्वीप। जी हाँ, गोलापगोस द्वीप वहां पर एक था। मतलब कि कहने का तात्पर्य ये हुआ कि ये जो था मतलब कि इस प्रकार था और इसके बीच वाला जो हिस्सा था ये टूट गया। तो जो बीच वाला हिस्सा टूट गया उसी की बात कर रहा है डार्विन आर्क। जो डार्विन आर्क खत्म हो गया तो ये कहाँ है? तो इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा गोलापगोस द्वीप। आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, पीएमएन सहकारी बैंक पर किसने 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया? जी हाँ, पीएमएन का फुल फॉर्म में बता दे रहा हूँ, प्रियदर्शनी महिला नागरिक, यानी सहकारी बैंक पर किसने 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया? उस संस्था का नाम क्या है? ऑप्शन ए हो जाएगा आपका आरबीआई, ऑप्शन बी हो जाएगा एसबीआई, ऑप्शन सी हो जाएगा बीएसई और ऑप्शन डी हो जाएगा बीसीसीआई। जी, इसमें आपका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो पीएमएन सहकारी बैंक है इस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। और ये जो बैंक है ये कहाँ है? ये बैंक महाराष्ट्र में है। जैसा कि आपको जानकारी होगा कि बीएसई जो है बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, जो बीसीसीआई है जो कि क्रिकेट के लिए कंट्रोल बोर्ड संस्था है, और एसबीआई जो है, इन उपयुक्त चारों का जो जितने भी चारों ऑप्शन है इन चारों का जो मुख्यालय है वो मुंबई में, मैंने आपको बताया भी था पिछले वीडियो में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 10वां प्रश्न हमारा ये है, इब्राहिम अतिहिरू की विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई, किस देश के थे? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी सीरिया, ऑप्शन सी नाइजीरिया और ऑप्शन डी चेक गणराज्य। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा नाइजीरिया। नाइजीरिया जो है वो अफ्रीका महादेश के अंतर्गत आता है और नाइजीरिया के ये लेफ्टिनेंट जनरल थे और इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई जिनका नाम था इब्राहिम अतिहिरू। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
उत्तर प्रदेश ने किस अभियान को लॉन्च किया? यहाँ को छूट गया है। उत्तर प्रदेश ने सरकार ने किस अभियान को लॉन्च किया? ऑप्शन ए मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव, बी मेरा वार्ड कोरोना मुक्त वार्ड, सी ए तथा बी, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का देखते हैं ऑप्शन के माध्यम से। मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव, ये ऑप्शन ए यहाँ पर सही है और ऑप्शन बी भी यहाँ पर सही है। तो इसलिए हम चलते हैं ऑप्शन सी की तरफ। हमारा आंसर हो जाएगा सी, जिसमें ए और बी दोनों शामिल है। यानी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मतलब कि गांव को कोरोना से मुक्ति के लिए और वार्ड को भी कोरोना से मुक्ति के लिए मतलब अभियान चलाया गया है, वो ए और बी सही है। इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, ए एवं बी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ली इवांस का निधन हो गया, वे किस खेल से संबंधित है? ली इवांस का निधन हो गया, वे किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए स्प्रिंट, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी फुटबॉल, ऑप्शन डी हॉकी। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा स्प्रिंट, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि इससे संबंधित है, ली इवांस। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। NMMS नेशनल NMMS ऐप किससे संबंधित है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी नरेगा, ऑप्शन बी DBT, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, महात्मा गांधी नरेगा। जी हाँ, NMMS का फुल फॉर्म मैंने लिखा हुआ है, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर। और ये जो ऐप है ये शो करेगा महात्मा गांधी जो जिसके अंतर्गत श्रमिक कार्य करते हैं उन श्रमिकों की उपस्थिति को ये दिखाएगा। और उसमें अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के 365 दिनों में श्रमिकों का दिन होता है, किसी में 100 दिन है, किसी में 120 दिन है, तो उसी से ये ऐप संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। $600 मिलियन बांग्लादेश को किस संस्था द्वारा दिया गया? जैसा कि आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि जो बांग्लादेश है वो पहले पूर्वी पाकिस्तान से नाम से जाना जाता था, 1971 में बांग्लादेश हो गया। तो ये किस संस्था ने इसको पैसा दिया? ऑप्शन ए IMF, ऑप्शन बी UNO, ऑप्शन सी WTO और ऑप्शन डी WB यानी वर्ल्ड बैंक। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा WB यानी वर्ल्ड बैंक। जी हाँ, वर्ल्ड बैंक के द्वारा हाल ही में $600 मिलियन बांग्लादेश को दिया गया है ताकि वो अपनी 2 परियोजनाओं को पूर्ति कर सके। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ओडिशा सरकार ने महामारी रोग अधिनियम 1897, जैसा कि आपको पता है कि 1897 के समय भी महामारी महाराष्ट्र में आया था, तो उसी अधिनियम के तहत ओडिशा सरकार ने महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत किसे अधिसूचित रोग के रूप में शामिल किया? इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहे हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा म्यूकोरमिकोसिस, ऑप्शन बी व्हाइट फंगस, ऑप्शन सी ए और बी, ऑप्शन डी केवल बी। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा म्यूकोरमिकोसिस। म्यूकोरमिकोसिस को ही हम लोग ब्लैक फंगस बोलते हैं। जी, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो म्यूकोरमिकोसिस है इसको ब्लैक फंगस भी हम लोग बोलते हैं और इसी को अधिसूचित रोग के अंतर्गत ओडिशा सरकार ने महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत इसे अधिसूचित रूप में शामिल किया है। हम चलते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, केरल के दूसरी बार CM, यहाँ पर ये छूट गया है, केरल के दूसरी बार चीफ मिनिस्टर कौन बने? ऑप्शन ए पिनराई विजयन, ऑप्शन बी ममता बनर्जी, ऑप्शन सी पारिकर और ऑप्शन डी हेमंत सोरेन। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा पिनराई विजयन। जी हाँ, पिनराई विजयन जो कि हाल ही में केरल में विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ था और वहां के ये अगले CM मतलब कि दूसरी बार ये CM नियुक्त हुए हैं। जैसा कि मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो केरल है उसको 2011 जनगणना के अनुसार यदि आप उसको ऐड करते हैं तो जो केरल है वो भारत का नंबर 1 शिक्षा के क्षेत्र में 2011 जनगणना के अनुसार। फिर एक और मैं बात बता दूं कि 2011 जनगणना के अनुसार जो केरल है वो सेक्स रेशियो कहने का मतलब कि लिंगानुपात, मतलब कि लिंगानुपात का मतलब ये होता है कि प्रत्येक 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, यानी प्रत्येक 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को हम लोग सेक्स रेशियो अर्थव्यवस्था की भाषा में कहते हैं। तो सेक्स रेशियो और शिक्षा इन दोनों ही मामले में 2011 जनगणना के अनुसार शिक्षा तथा लिंगानुपात के मामले में केरल जो है वो नंबर 1 राज्य है। और केरल के वहां पर हमीद करके एक मतलब कि अहमद हमीद करके वहां पर एक राज्यपाल हैं, तो राज्यपाल के द्वारा केरल में एक अभियान लॉन्च किया गया है और उस अभियान का नाम है 1 स्कूल 1 IAS योजना। जी हाँ, मैं फिर को रिपीट कर रहा हूँ कि केरल में 1 स्कूल 1 IAS योजना को स्टार्ट किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि एक स्कूल है तो उस एक स्कूल की जिम्मेवारी बनती है कि वो पूरे राज्य को एक IAS दे और उस राज्य से IAS निकलकर पूरे भारत को सेवा दे सके। तो जैसा कि आपको मैंने आज का मतलब करंट अफेयर यहीं पर समाप्त हुआ। मैं आप सभी लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप मेरे चैनल को ध्यानपूर्वक देखे होंगे
और मैं आपको इसी प्रकार, जिस प्रकार आपने मेरे को सहयोग किया, उसी प्रकार मैं आपको समय समय पर अलग अलग प्रकार की सूचनाओं को देता रहूंगा। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप ये मेरे चैनल को देखने के पश्चात आप बीपीएससी, जो कि 67वीं बीपीएससी का पीटी, उसके बाद यूपीपीसीएस, उसके बाद बिहार एसआई, उत्तर प्रदेश एसआई, जितने भी परीक्षा से, उन सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। कुछ लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से या फिर ऐसे फोन के माध्यम से लोगों ने बोला कि आप तो बीपीएससी, यूपी एसआई, बिहार एसआई की तैयारी करवा रहे हैं और उसमें बिहार पुलिस, इंडियन आर्मी, एसएससी के लिए क्या करंट अफेयर। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को छोड़कर अन्य सभी परीक्षाओं में इसी प्रकार से करंट अफेयर आते हैं और उन सभी करंट अफेयर को मैं इसमें आ जाएगा। यदि आप इसको ध्यानपूर्वक अपने पेन और कॉपी के साथ इसको नोट करते हैं और करंट के साथ साथ स्टैटिक्स जो जीके होता है, जीएस होता है, उसको भी ध्यान देते हैं, तो डेफिनेटली है, मेरा उम्मीद है कि आपका एग्जाम निकल जाएगा। तो चलते हैं, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। राम राम।